नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और खास मेहमान का परिचय करा देते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं तो दिन भर कैसी हलचल आज के बाजार में देखी गई। तो आज हमने देखा सेंसेक्स खासतौर पर आज सपाट बंद हुआ, लगभग सिर्फ 5 अंकों की तेजी के साथ 62,792 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 18,599 के आज लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 62 अंकों की तेजी आज देखी गई और 44,164 के स्तर पर आज इसकी क्लोजिंग हुई। और आइए अब आज के बाजार पर एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आखिरकार बाजार में खरीदारी आई कहां से। हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करके हल्की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा है और ये मजबूती थोड़ी बेहतर कही जाएगी क्योंकि संकेत उतने अच्छे थे नहीं दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में कल 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ डाउ, नैस्डैक वगैरह ये सारे के सारे इंडेक्स दिन के निचले स्तरों के पास बंद हुए और सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स भी सीमित दायरे में छोटा हल्का फुल्का लाल निशान के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। लगातार तीसरा दिन था कल जब कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े भी आए। हालांकि वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी कर रहे हैं और लोकल फंड्स भी अपना दम लगाकर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये 2 फैक्टर ऐसे थे जो हल्के सावधानी वाले थे। और अच्छे अगर आप संकेत लेना चाहें तो एक हमारा मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। अच्छा, आज एशिया कमजोर नहीं था, एशिया हल्के हरे निशान में ही खुला था और इसके अलावा भले ही कैश में एफआईज की थोड़ी बिकवाली हो, वायदा कारोबार में खरीदारी और लोकल फंड्स भी खरीद रहे हैं। इन मिले जुले संकेतों के बीच में हमने एकदम शांत शुरुआत की, 18,600 के आसपास थोड़ा वक्त बिताया। उसके बाद दिन के दौरान थोड़े फिसले भी, लेकिन 18,535 के पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचकर निफ्टी ने वहीं से रिकवरी दी। लेकिन आज की मजेदार बात यह थी कि आखिरी आधे घंटे में बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई और दिन की ऊंचाइयों के करीब आने में कामयाब रहा और 18,600 पर एकदम 5 पॉइंट की तेजी के साथ होता दिखा बंद। और यही हाल सेंसेक्स का भी था। आमतौर पर ऐसा आपको कम देखने को मिलता है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बराबर 5-5 पॉइंट ऊपर बंद हो। बैंक निफ्टी ये बेहतर था, आज 44,000 के नीचे बिल्कुल भी गया नहीं, वहीं पर सपोर्ट लिया और नई 44,250 के ऊपर निकलने की कोशिश की और बंद होते होते 44,165 के आसपास हल्के फायदे के साथ बंद होता दिखा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों में इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन हरे निशान में क्लोज होना थोड़ी सी ताकत दिखा रहा है, नीचे गिरने से इनकार कर रहे हैं। बस दिक्कत एक ही कि बढ़ने की स्पीड भी धीमी पड़ती दिख रही है। उसकी 2 वजह, एक ग्लोबल सपोर्ट पूरा मिल नहीं रहा, 2 एफआईज की तरफ से कैश में खरीदारी नहीं होकर सिर्फ वायदा कारोबार में हो रही है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट बेहतर है, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। आज भी देखिए ऑटो स्टॉक्स ने तेज दौड़ लगाई, डिफेंस शेयर मजबूत है, रेलवे शेयर चलना शुरू हो चुके हैं, थोड़ी खरीदारी फर्टिलाइजर शेयरों में हो रही है। यानी कि सेक्टोरल टर्निंग है, कैश मार्केट के स्टॉक्स बेहतर हैं और उस लिहाज से दिग्गजों ने भी आज आखिर में क्लोजिंग होते होते एक अच्छी मजबूती दिखाई। और आइए अब विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, कैसे संकेत बाजार से आपको मिल रहे हैं? मामूली बढ़त के साथ बाजार आज बंद हुए पर ग्रीन में ही सही। बिल्कुल स्वाति, पिछले कुछ दिनों की तेजी को थोड़ा लगाम लगा और आज हमारे बाजार फ्लैट से बंद हुए। हालांकि खुले कमजोर थे बिकॉज इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव थे। कल यूएस में गिरावट आई तो उसके कारण हम भी थोड़े नेगेटिव खुले और कुछ ज्यादा न्यूज फ्लो नहीं था। बाकी पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद थोड़ा रुकना स्वाभाविक है। तो बाजार में हमने एक आज रेंज बाउंड सेशन देखा, बट कई सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खास करके सीमेंट वाज इन फोकस टुडे, फिर ऑटो फार्मा ने अच्छा किया। हालांकि आईटी सेक्टर ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और चूंकि आईटी का वेटेज ज्यादा है निफ्टी में, तो हमने देखा निफ्टी बहुत ही रेंज बाउंड बंद हुआ। बट अदर देन निफ्टी अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पे अच्छी तेजी थी। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही शानदार तेजी चल रही है। मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल बरकरार रहेगी। अब इंतजार हो रहा है, एक तो हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 8 को, तो उसके आउटकम का, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 14 तारीख को फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की
मीटिंग का आउटकम आएगा, तो उसमें देखना है कि फेड का क्या व्यू रहता है। तो मुझे लगता है बाजार तेजी का ही रुख रखना चाहिए। हालांकि अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। बाकी ओवरऑल मीडियम से लंबी अवधि के लिए इस बाजार पे मैं बुलिश हूं, और कोई भी गिरावट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू क्वालिटी स्टॉक्स। तो विकास जी, अब पोजिशनल ट्रेड आपको कौन से स्टॉक में अच्छा लग रहा है? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इरकॉन पे खरीदारी करनी चाहिए। ये एक रेलवे स्टॉक है, आज कुछ 82-83 रुपए पे बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त रेलवे सेक्टर की कंपनी है, जो कि रेलवे में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम करती है, एक लीडर है और हर तरह के प्रोजेक्ट्स करती है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स है, बीओटी है, एचएएम प्रोजेक्ट्स है। जबरदस्त 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी करती है, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह इनके काम होते हैं। और इंटरनेशनल जो बिजनेसेस है वहाँ पे मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 35-40% के मार्जिन पे काम करती है। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है 3.63% की, और मार्च तिमाही भी अच्छी थी। एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी, और रेलवे सेक्टर पे पूरा बाजार का फोकस है और अभी भी काफ़ी स्टीम बाकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सेक्टर ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। मेरा पोजिशनली इसमें टारगेट है 105 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 70 रुपए का। अर्कॉन इंटरनेशनल में पोजिशनल खरीदारी की सलाह विकास जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक कौन सा रहेगा आपका? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए आज स्टॉक जो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है और अनिल जी का भी बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। आज शायद उनका पिक ऑफ द डे भी था ये स्टॉक। बाकी मैंने भी 2-3 दिन पहले जो मेरा सेगमेंट होता है सदाबहार सिद्धि साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, वहाँ पे भी रेकमेंड किया। एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट है, दूसरा एरोस्पेस और डिफेंस, और तीसरा क्लीन एनर्जी। कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे ये जो हमारा मार्स में ऑर्बिटर गया है उसके भी इंजन्स पे काम किया है। फिर अग्नि मिसाइल्स के, अग्नि मिसाइल्स जो थी उनके भी इंजन्स को इन्होंने बनाया है। बाकी लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स के लिए मोनोपोली है इनकी। किसी भी डिफेंस कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उनको इन पे रिलाई करना पड़ता है फॉर लिक्विड प्रोपल्सन इंजन। बाकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही अच्छी है, HAL, BEL, BDL, इसरो, DRDO सबको कैटर करती है। फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, और ब्लूम एनर्जी के साथ इनका टाई अप है, जो कि दुनिया की एक लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा भी ये राफेल है, वोइथ, GE, सीमेंस, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, एक अच्छी ऑर्डर बुक। मुझे लगता है ये स्टॉक जो अभी कितने 1930 के लेवल पे आज बंद हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और थोड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी कल परसों, जिसमें प्रोमोटर्स जो रिलेटेड एंटिटीज है उन्होंने अपना कुछ स्टेक बेचा, बट गया वो बहुत अच्छे हाथों में है। कल सोसाइटी जनरल ने खरीदा, आज शायद प्लूटस वेल्थ ने खरीदा है। कल प्लूटस वेल्थ ने, परसों सोसाइटी जनरल ने खरीदा था। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा। 2500 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है, तो खरीदारी करने की सलाह है एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म की खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। आइए एक पहले कॉलर से बात करें, हमारे साथ कृष्णेंदु हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो मैडम। हेलो जी, पूछिए सवाल। हाँ, सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए सर। हाँ, हमारा NTPC खरीदा हाँ। है 173 रुपया में 20 और बैंक ऑफ बड़ौदा है 183 रुपया में 130 है 130। तो वो तो 2-3 मास हो गया शायद खरीदे हुए है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या करें? अभी यही पूछना था। NTPC और बैंक ऑफ बड़ौदा सर, दोनों ही स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? आने वाले टाइम में क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए कृष्णेंदु जी, आपने जो दोनों स्टॉक खरीदे, स्टॉक तो फंडामेंटली दोनों ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है। जहां तक NTPC का सवाल है, लॉन्ग टर्म पे मैं भी इसमें बुलिश हूँ। हालांकि ठीक है, स्टॉक बहुत ही स्लो मूवर है, तो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देता, बट एक कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं। पावर सेक्टर पे बुलिश हूँ, और जब बाजार गिरेंगे तो भी ये स्टॉक उतना नहीं गिरेगा, तो एक स्टेबल स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए इनको। जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी की पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद यही स्टॉक सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। ये भी परफॉर्म करेगा ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ। मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स देगा।
ओके, तो दोनों स्टॉक जो आपके हैं एनटीपीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। देहरादून से पीसी डिमरी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, ये 49 शेयर लिए थे, एवरेज प्राइस 767 पे केन्स टेक्नोलॉजी के, लेकिन इसमें अब ये कुछ सुनाई दे रहा है कि ये अंडर कुछ सुपरविजन है सेबी के, तो इस परिस्थिति में क्या ये शेयर रखने चाहिए या बेचने चाहिए या कुछ और अभी एक्यूमुलेट करने चाहिए? ठीक है, विकास जी से जानने थे। विकास जी, क्या खबर है केन्स टेक्नोलॉजी? नहीं, पहले तो इनको बधाई देनी है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक को एक्वायर किया और बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। हालांकि इस पूरे सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ और विद इन द सेक्टर मैंने कई बार शर्मा एसजीएस को रिकमेंड किया है, एवलम भी अच्छा लगता है, केन्स भी अच्छा है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में जहाँ पे अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है ये सब कंपनियां बहुत बड़ी हो सकती है आने वाले 3-5 सालों में। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, फिर भी बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी अगर ट्रेडर है या अगर बाजार में बराबर से मॉनिटर कर सकते हैं तो फिर चूंकि ये स्टॉक भी आज भी 6% ऊपर था, अगर कल भी अच्छी तेजी होती है तो फिर करेक्ट होता है, तो वो अगर ट्रेड करना चाहे तो अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक और यहाँ से अच्छा अपसाइड देगा लॉन्ग टर्म में। और जी, तो केन्स टेक्नोलॉजी बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से विकास जी कि आपके लिए यही है राय। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं पुणे से प्रदीप पोलेकर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास मजगांव डॉक के 1000 शेयर्स है 866 के प्राइस पे। 866 के प्राइस पे, ओके। और कब तक का व्यू है आपका? 1 साल का। 1 साल का व्यू। मजगांव डॉक ने तो आज बहुत ही कमाल भी कर दिया विकास जी, लाइफ हाई पर भी पहुंचा है, इन्हें भी बेहतरीन मुनाफा हो रहा है। क्या रहेगी राय आपकी स्टॉक पर? बिल्कुल, पहले तो प्रदीप जी को बधाई देना है, बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने लिया है, अच्छे लेवल्स पे लिया है और अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। मजगांव डॉक ने बहुत ही दमदार परफॉर्म किया है पिछले 1.5 साल में, और इसी स्टॉक में नहीं, ये जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं, पूरा डिफेंस सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। और कल तो ये स्टॉक भी खबरों में था जब एक बड़ा ऑर्डर इनको दिया जा रहा है, तो उसका भी एक फायदा होगा। ऑल इन ऑल एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। अगर इनका लंबी अवधि का चूंकि नजरिया है साल भर का, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में ये स्टॉक 1300-1400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बने रहे मजगांव डॉक में, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। और एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है लखनऊ से सरोज सिंह का। इन्फोसिस इनके पास है, 120 शेयर है, 1285 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। जानना चाह रहे हैं कि इन्फोसिस में फिलहाल क्या करें ये। सर, इन्फोसिस क्या लेवल्स अब आने वाले टाइम में देख पा रहे हैं स्टॉक के? स्वाति, बिल्कुल सरोज जी, इनको इन्फोसिस बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इन्होंने करंट प्राइस के आसपास ही खरीदा है, बट एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। हालांकि आज थोड़ा आईटी स्टॉक पे प्रेशर था, तो डे टू डे देखने वाला स्टॉक नहीं है, इसको तो बस बिल्कुल लेके शांति से बैठना चाहिए। मुझे लगता है अगर साल भर का ये नजरिया रखेंगे, साल भर देंगे इस स्टॉक को, तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और आने वाले 3-5 साल के लिए भी रखेंगे तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखें इन्फोसिस, आपके लिए सलाह। पुणे से संजय जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? संजय जी सवाल पूछिए, सुन पा रहे हैं हमें? ओके, एवरेस्ट कांटो पे सवाल है इनका। सर, लेवल्स तो हमें मालूम नहीं है इनके, क्योंकि जब बात होती है तो हम पूछ लेंगे कि किन लेवल्स पे और कितने स्टॉक इनके पास हैं। पर सर, इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भी देखिए, स्टॉक की क्वालिटी ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक ठाक है, और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ये सिलेंडर बनाती है कंपनी और अच्छे फील्ड में है, वहाँ पे
डिमांड भी जबरदस्त है, गैस के लिए सिलेंडर्स वगैरह बनाती है। मुझे लगता है अगर उन्होंने लिया हुआ है तो करंट लेवल्स पे तो होल्ड ही करें, यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। ओके, एवरेस्ट कांटो को करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। जयपुर से नरेश जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास SJS एंटरप्राइजेज के शेयर हैं, IPO में आए थे, तो मैडम मैं इसके बारे में व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या व्यू हो सकता है। कितने शेयर है आपके पास? मैडम जो IPO में आए थे 27। अच्छा, SJS एंटरप्राइज बोला आपने? हाँ यस मैडम। ओके सर, SJS एंटरप्राइज IPO के टाइम के शेयर इनके पास, क्या कहेंगे कंपनी और स्टॉक के बारे में? स्वाति जी, इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैंने इसके बारे में सुना हुआ ही नहीं है, तो इस पे राय देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस क्वेश्चन। कॉलर से रिक्वेस्ट रहेगी और कोई एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे इसके बारे में जिक्र कर लेंगे। ओके सर, चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। गुड़गांव से केतन जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं उनका सवाल। नमस्कार, चेतन हमारे साथ है, माफ कीजिए। चेतन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी आई हैव, मेरे पास RBL बैंक के शेयर हैं 500 at 180। तो उसमें पूछना और व्यू कब तक का है आपका? लॉन्ग टर्म है, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, 180 की खरीद RBL बैंक की लॉन्ग टर्म के लिए। सर कैसा लगता है आपको ये स्टॉक बैंकिंग स्पेस में? देखिए स्वाति, बैंकिंग सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ और विद इन द स्पेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्रेफर करता हूँ। हालांकि RBL बैंक भी अच्छा स्टॉक है बट वोलेटाइल रहता है, काफी वोलेटाइल रहता है। ट्रेडर के लिए तो अच्छा स्टॉक है, बट जहां तक एक इन्वेस्टर का सवाल है वोलेटिलिटी ज्यादा है। मुझे लगता है अगर किसी को गिवन अ चॉइस, मतलब अगर मुझसे मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे तो आई वुड रादर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक लाइक ICICI बैंक और HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, या फिर छोटे में भी IDFC फर्स्ट बैंक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो दैट वुड बी माय टेक ऑन दिस। हालांकि RBL बैंक में भी यहाँ से अपसाइड दिखेंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक भी चलेगा। बट अगर आपको बहुत लंबी अवधि के लिए रहना है तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू स्विच टू वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई लाइक। HDFC बैंक या फिर IDFC फर्स्ट बैंक, ये बैंकिंग स्पेस में कुछ पसंदीदा स्टॉक्स हैं विकास सेठी जी की तरफ से, जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। गुजरात से रोमिल जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग। मेरे पास L&T फाइनेंस के 6000 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 74। तो क्या करना चाहिए? कब तक का व्यू आपका है? लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 to 10 years का व्यू है। तो कैन इट बी अ नेक्स्ट बजाज फाइनेंस? ओके, और 74 की खरीद है इनकी। ओके सर, L&T फाइनेंस कैसा लगता है आपको? देखिए स्वाति, स्टॉक तो अच्छा है और इनको भी बधाई देनी होगी, बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया और अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। बट जो इनका एक अलग सवाल है कि ये बजाज फाइनेंस बन सकता है क्या, वो एक क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, बट आई डोंट थिंक इट कुड टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर लाइक अ बजाज फाइनेंस। बट यहाँ से अच्छे अपसाइड आएंगे और ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ओके, L&T फाइनेंस को होल्ड करके रखें, यही सलाह आपके लिए विकास जी की आ रही है। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं ये हफ्ता बड़ा एक्शन भरा है और कल 200 पॉइंट की कमजोरी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 35 पॉइंट नीचे, तो नैस्डैक फ्यूचर्स 25 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं अमेरिकी बाजारों से आज रात किस तरह के संकेत मिलते। कोई खास बड़े ट्रिगर्स तो है नहीं, हमारे अपने ट्रिगर्स वो भी ज़्यादा है नहीं। बस ये ज़रूर है कि गुरुवार सुबह 10 बजे RBI की तरफ से पॉलिसी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें ब्याज दरों में बदलाव की कोई आशंका उम्मीद है नहीं। सो पॉलिसी भी एकदम न्यूट्रल सी रहेगी। इन सब के बीच में वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल हम खुलेंगे ग्लोबल मार्केट के संकेतों के दम पर, लेकिन वही सपोर्ट रेंज बिल्कुल साफ है। 18,475 18,535 ये है आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाली रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 18,635 18,660 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, और एक बार उसके पार निकले तो थोड़ी और मजबूती बनाने की हम करेंगे कोशिश। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट रेंज एकदम साफ है
43,844 ये 200 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट इस रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 44,300 44,500 यहाँ पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। सो इस रेंज में आपको करना है ट्रेड। बाकी बड़े ट्रिगर्स अगर कोई ऐसे नजर आए ग्लोबल मार्केट्स तो अलग बात है, हमारे अपने ट्रिगर्स के दम पर हम स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को कल भी आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहाँ मौके बन रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज भी मार्केट में जो डिप मिला था या एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग थी, लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। अगर हम डेटा को भी देखें तो 18,500 पे जो पुट राइटर का बेस है वो काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग आज के सेशन में भी देखने को मिली। तो हमें लगता है 18,500 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। और आज का पुलबैक ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मार्केट में रखना चाहिए अभी। तो हम यहाँ पे 18,600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज बंद हुआ है 61 रुपीज के आसपास। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का पुलबैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, कल भी रैली यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है और 18,650 18,700 तक ये कंटिन्यू होगी। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट, हम 18,600 के कॉल ऑप्शन के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब आना चाहिए 105 रुपए से 115 रुपए तक। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 40 रुपए के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि क्यूमिंस इंडिया पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से कैपिटल गुड सेक्टर में वापस रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, क्यूमिंस ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। तो क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे करीब 1860 1880 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1770 के आसपास। ओके, धन्यवाद आपका राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और कल के बाजार में विकास जी, आपको कहाँ मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, इंट्राडे पिक के लिए मैं कल के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो कि आज 251 के लेवल पे बंद हुआ है। ये भी एक फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है, और इंडिया की नहीं, आउटसाइड ऑफ चाइना एशिया की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है। कंपनी आजकल अब इंडस्ट्रियल एल्कोहल और एथेनॉल ये सब कारोबार में भी जा रही है। फिर फर्मेंटेशन के बिजनेस में भी इनका सीरियस फोरे है, जो कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट सेक्टर है जहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। मुझे लगता है ये स्टॉक और मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है, जैसे एफएमसीजी कंपनीज है जैसे डाबर है, HUL, नेस्ले, पार्ले, पतंजलि, ITC सबको कैटर करती है। और आज इसमें फ्रैग एंड में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ट्रेड। मुझे लगता है वो मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह है कल सुबह इसमें। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 265 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 245 रुपए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।